सीएनटी एक्ट 1908 जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रैयत में विशिष्टियाँ होंगी, रैयत में विशिष्टियाँ होंगी तो क्या होंगी? तो ऐसी भूमि के लिए द्विवार्षिक लगान की रकम, ध्यान देंगे, ठीक है। जिससे इसमें 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। तो हाँ, ये होंगी कि रैयत में भूमि के लिए द्विवार्षिक लगान की रकम होगी, मतलब जो भी होगी वो ईयरली आपको लगान बोले तो टैक्स देना होगा। जोत में समाविष्टि भूमि का परिमाण और सीमाएं, जहाँ क्षेत्रों को सरकारी सर्वेक्षण में संख्याकित कर दिया गया हो वहाँ प्रत्येक क्षेत्र का संख्याक, याद रखें, जोत में समाविष्टि भूमि का परिमाण और सीमाएं, याद रखें, जहाँ क्षेत्रों को सरकारी सर्वेक्षण में संख्याकित कर दिया गया वहाँ प्रत्येक क्षेत्र का, आप देख सकते हो, मतलब उसकी जो भी रैयत भूमि होगी उसका सीमा होगा, परिमाण होगा, प्लस सरकारी में सर्वेक्षण भी किया हुआ होगा। ये भी होंगे ऑप्शन। किस्तों जिनमें लगान दिया जाने वाला हो तो किस्तों में भी दिए, मतलब ये चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो आंसर में आपको सब। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं। जंगल संपत्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? तो याद रखो, खरीफ फसल आते हैं, खरीफ फसल। लगान के प्रसंग में व्यवहित आता है, तो लगान के प्रसंग में व्यवहित आता है, मतलब आप देखोगे कि इसमें आंसर आपके होंगे सभी, मतलब जैसे सभी में क्या क्या ऑप्शन, भुगतई, भुगतान में परिदान, परिदय या परिदान, है ना, मतलब दय होंगे या दान के रूप में होंगे, जैसे होंगे सभी में लगान के रूप में। काश्तकारों के वर्ग का उपबंध धारा किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो देखोगे कि अध्याय 2 में दिया गया है और 4 से लेकर 8 तक देखने को मिलते हैं। तो अब 4 से लेकर 8 में देखने को मिलती है, और यहाँ पर अध्याय तो पूछा नहीं गया, पूछा गया धारा। तो 4 से 8, तो वर्ग का उपबंध जो दिया गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, धारा 4, याद रखने का काम कीजिए, क्या बोला जा रहा है, धारा 4, ठीक है, धारा 4। भूधारक में सम्मिलित है, याद रखें, भूधारक में सम्मिलित है। अब भूधारक है 3 अध्याय, इसका है 9, तो 9 से 15 तक देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो अध्याय और धारा की हमने बात की, लेकिन इसमें जैसे ऑप्शन आपके दिखेंगे, भूधारक में सम्मिलित है बोले तो उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया, ऐसा अधिकार अर्जित किया। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन तैयार एवं संपुष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट भूधारक या दोनों, तो आप देख सकते हैं दोनों, याद रखिए, भूधारक व्यक्तियों के हित उत्तराधिकार जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया है, भूधारक है, या 1869 के अधीन तैयार या रजिस्टर में प्रविष्ट, उसका एंट्री किया हुआ है, तो वो भूधारक, मतलब दोनों ऑप्शन। रैयत के अंतर्गत आते हैं, तो रैयत के अंतर्गत क्या देखने को मिलेंगे? तो रैयत के अंतर्गत अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित उत्तराधिकार आते हैं जी। मुंडारी खुटकटी ऑप्शन में नहीं होंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जैसे बोथ है, तो बोथ आप ना मारे, याद रखेंगे, अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित उत्तराधिकार। मुंडारी खुटकटीदार, है ना, क्योंकि रैयत का मतलब के बारे में 4, 5, 6 में दिया गया, 4, 5, 6 के बारे में दिया गया नहीं, यहाँ अधिभोगी रैयत बोले तो, है ना, अधिभोगी रैयत, खुटकटी रैयत, अंधिभोगी रैयत, है ना, अधिभोगी बोले तो ऑक्यूपाइड रैयत, और 6 में है अनऑक्यूपाइड रहता, अंधिभोगी रैयत, है ना, क्योंकि 5 में आप देखोगे 37 तक देखने को मिलती है,
ठीक है। फिर आगे आप देखोगे 6 में 38 के बाद आपको देखने को मिलेंगे मुंडारी खुटकटी, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन जो है मुंडारी खुटकटीदार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो ऐसे किसी मुंडारी की नर परंपरा की नर वारिस जब उनका ऐसी भूमि पर कब्जा हो या उस पर कोई आस्तित्व हक हो, है ना, तो नर परंपरा वाला देखने को मिला मुंडारी खुटकटीदार में। ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाग के विषय में जो ऐसे मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रहा है, मतलब पुश्तैनी टाइप का देखने को जो मिल रहा है, मतलब ऑप्शन में आपके दोनों सही होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी गांव में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या अन्यथा रैयत के रूप में लगातार कितने की काल अवधि तक पारित किया हो, उस कालावधि के अवसान पर उस गांव का बंदोबस्त रैयत हुआ समझा जाए। ठीक है, तो कितने साल तक का मतलब धारित किया हो, मतलब उस पर धारण किया हो, मतलब अधिकार किया हो कि बंदोबस्ती जो है रैयत माना जाएगा। तो देखो 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष तक का अगर उसमें धारित किया हो, अधिकार किया हो, तो उस बंदोबस्त और रैयत माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी गांव का बंदोबस्त रैयत तब बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई वह उस गांव में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो और तत्पश्चात, ठीक है, तो क्या होगा ये याद रखेंगे 3 वर्षों तक। जब कोई मतलब कोई व्यक्ति किसी गांव का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि उस गांव में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता है, उसके बाद 3 वर्षों तक बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर।